माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद योगी सरकार एक्शन के मूड में है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने प्रदेश के टॉप माफिया की सूची जारी की है। इस पे 25 नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें विजय मिश्रा, हाजी इकबाल उर्फ बाला, सुनील राठी जैसे कुख्यातों के नाम शामिल किए गए हैं। योगी सरकार की सूची में मेरठ जोन के ऊधम सिंह, योगेश भदोड़ा, मदन सिंह उर्फ बद्दो, हाजी याकूब कुरैली, शारिक, सुनील राठी, धर्मेंद्र, यशपाल तोमर, अमरपाल उर्फ कालू, अनुज बारखा, विक्रांत, हाजी इकबाल, विनोद शर्मा, सुनील उर्फ मूछ, संजीव माहेश्वरी, विनय त्यागी, आगरा जोन के अनिल चौधरी, ऋषि कुमार शर्मा, बरेली जोन के एजाज, कानपुर के अनुपम दुबे का नाम शामिल था। वहीं लखनऊ से खान मुबारक, अजय सिपाही, संजय सिंह सिंघाला, अतुल वर्मा, कासिम, प्रयागराज से डब्बू सिंह, सुधाकर सिंह, गुड्डू सिंह, अनूप सिंह, वाराणसी जोन से मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह, विजय मिश्रा, ध्रुव सिंह, अखंड प्रताप सिंह, रमेश सिंह उर्फ काका का नाम शामिल है। गोरखपुर से इस सूची में संजीव द्विवेदी, राकेश यादव, सुधीर कुमार सिंह, विनोद कुमार, राजन तिवारी, रिजवान जहीर, देवेंद्र सिंह, गौतम बुद्ध नगर से सुंदर भाटी, सिंहराज भाटी, अमित कसाना, अनिल भाटी, रणदीप भाटी, मनोज उर्फ आसिम, अनिल दुजाना का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि अतीक की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक सूची जारी की थी और कहा था कि इसमें ज्यादातर अपराधी बीजेपी का समर्थन करते हैं। इस सूची में कुलदीप सिंह सेंगर, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह जैसों के नाम शामिल थे। इसके साथ ही सपा ने इन सभी पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की लिस्ट भी जारी की थी। मैनेज पर कितना दिन चलेगा देश? मैनेज करने से देश चलता तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैनेज करके कभी भी देश गुरु, विश्व गुरु नहीं बना जा सकता, लेकिन हर गुनाह का सजा है, कानून में प्रावधानित है। लेकिन जो घटना है वो घटना कई सवाल को अंकित कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया है। साहा पश्चिम बंगाल की बुरवान सीट से विधायक हैं। उन्हें मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार दोपहर से ही एजेंसी विधायक से पूछताछ कर रही थी। 60 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। बता दें कि 14 अप्रैल को सीबीआई ने कथित पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की चल रही जाँच में साहा के ठिकानों समेत 6 जगहों पर तलाशी ली थी। वहीं सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद विधायक साहा को विशेष अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और प्राइमरी स्कूल शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मानिक भट्टाचार्य के बाद साहा तीसरे विधायक हैं जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। विधायक की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी भड़क गई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह भाजपा का गेम प्लान है। भाजपा ज्यादा से ज्यादा विधायकों को फंसाना चाहती है ताकि वे विधानसभा न जा पाएं। इसके बाद बचे हुए लोगों को खरीदने की तैयारी करेगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत विधायक हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अब तक 5 से 6 विधायकों को टारगेट कर चुकी है। इसी बीच टीएमसी विधायक के घर जांच करने वाली सीबीआई ने कुछ सबूत मिलने की भी बात कही है। एजेंसी ने कहा कि टीएमसी विधायक के घर से उन सैकड़ों लोगों के दस्तावेज पाए गए हैं जिन्हें घूस के एवज में नौकरी दी गई है। 5 बैगों में ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। एजेंसी का कहना है कि इन दस्तावेजों को विधायक के घर के पीछे झाड़ियों में छिपा दिया गया था। यही नहीं, सीबीआई की टीम विधायक के घर जब पहुंची तो उन्होंने अपने 2 मोबाइल फोन भी घर से सटे तालाब में फेंक दिए। हालांकि पुलिस ने तालाब से इन दोनों मोबाइलों को बरामद कर लिया है। अतीक अहमद का अंत हो चुका है। अब तलाश है उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और साथी गुड्डू मुस्लिम की।
गुड्डू वही शख्स है जिसका नाम अशरफ ने गोली लगने से कुछ सेकंड पहले लिया था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुड्डू सबसे खतरनाक है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक बड़ा खतरा बना हुआ है। यूपीएसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश के हवाले से बताया गया कि अतीक की गैंग का सबसे खतरनाक अपराधी गुड्डू ही है। उन्होंने कहा, अतीक अहमद की गैंग के सभी फरार अपराधियों में से गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक है। मैंने उसे 1999 में ड्रग्स की तस्करी करते गिरफ्तार किया था, लेकिन अतीक के वकीलों की मदद से वो छूट गया। वो बम बना लेता है। जब उमेश पाल की हत्या हुई तो मैंने उसे सीसीटीवी पर आसानी से पहचान लिया था। गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है और जो अभी जितने भी लोग इस केस में वांछित हैं, उमेश पाल और उसके साथ ही दो उसके जो 7 सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पर्सन्स लगाए गए थे उनकी हत्या के लिए, उसमें गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक अपराधी है और पुराना प्रोफेशनल शूटर रहा है और एक बमबाज भी है, अगर प्रयागराज के कोलोकियल लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ तो इसीलिए उसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। गुड्डू मुस्लिम पुराना पेड या एक तरह से कहें कि हायर्ड शूटर रहा है और गोरखपुर के एक केस में जिसमें इसके पास से नारकोटिक्स बरामद हुए थे, उसमें इसे सेशन कोर्ट से 10 वर्ष की सज़ा हो गई थी और अतीक ने उसके बाद अपने लॉयर्स के माध्यम से इसकी हाई कोर्ट से जमानत कराई थी और तब से ये अतीक के साथ उसके वेपन्स लेके उसके साथ एज अ गनर चला करता था, जो उसके साथ 8-10 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता था उसमें। अब यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये गुड्डू मुस्लिम है कौन। उमेश पाल की हत्या में नामजद 10 लोगों में गुड्डू का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि बंदूक चलाने से ज्यादा गुड्डू बम मारना पसंद करता है। उमेश पाल की हत्या के बाद सामने आए सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि गुड्डू बम फेंक रहा है। साल 1997 में ही उसे एक शिक्षक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि अतीक अहमद का गुड्डू पर एक एहसान था। दावा किया गया कि अतीक ने कुछ सालों पहले गुड्डू की 8 लाख रुपयों से मदद की। उस दौरान गुड्डू की तबीयत बेहद खराब थी और स्थिति गंभीर थी। ऐसे में एहसान चुकाने के लिए उसने अतीक की मदद की। शुरुआती दौर में यूपी में वांटेड अपराधी बनने के बाद वो बिहार भागा, लेकिन 2001 में उसे गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि अतीक ने उसे जेल से बाहर निकाला और दोनों फिर करीब आ गए।